हाय, मैं हूँ रियाश्री और आप देख रहे हैं बीपी लाइव। आज हम एक बहुत अहम मुद्दा डिस्कस करने के लिए आपसे बात करेंगे। मेरे साथ नुपुर और सृष्टि हैं। आज हम डिस्कस करेंगे एसडीएम ज्योति मौर्य के बारे में, वो ज्योति मौर्य जो इंटरनेट पे इस समय ट्रेंड कर रही हैं। दरअसल ज्योति मौर्य के बारे में एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन आपको देना बहुत ज़रूरी है। ज्योति मौर्य इस समय एसडीएम हैं और उत्तर प्रदेश में पोस्टेड हैं। उनके हस्बैंड हैं आलोक मौर्य, जो कि एक सफाई कर्मी हैं, और उनका ऐसा क्लेम है कि उन्होंने अपनी छोटी सी तनख्वाह से ज्योति को एसडीएम बनाया, लेकिन एसडीएम बनने के बाद उन्होंने उनको दरकिनार कर दिया। उनका अफेयर एक होमगार्ड कमांडेंट से चलने लगा और इसके एक्चुअली बहुत एस्पेक्ट्स इंटरनेट पे वायरल हो रहे हैं। इस वजह से ये वीडियो बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या हुआ है कि प्रयागराज में कई ऐसे आदमी हैं जो अपनी पत्नियों को शादी के बाद भी एम्पावर करने के लिए पढ़ा रहे थे, लेकिन ज्योति मौर्य का केस सुनने के बाद उन्होंने उनकी पढ़ाई बंद करवा दी है, उनको घर पे बिठा दिया है। तो आज हम एक वुमेन टू वुमेन टॉक करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि एक के चक्कर में सब लोगों को एक ही श्रेणी में देखना कितना गलत है। तो आज ये डिस्कशन हम शुरू करने जा रहे हैं। नुपुर, व्हाट इज़ योर ओपिनियन ऑन दिस? तो जैसा तुमने बताया कि प्रयागराज में ऐसी खबर आई है कि जो भी औरतें कोई भी कोर्स करने के लिए पढ़ाई करने जाती थी, उनके हस्बैंड्स को अब डाउट होने लगा है आफ्टर दिस केस कि अगर उनको बाहर भेजना कितना सुरक्षित है, क्या उनके साथ भी वही हो सकता है जो ज्योति ने अपने पति आलोक के साथ किया। तो मैं इसमें कहना चाहूँगी कि हमेशा हर सिचुएशन सेम नहीं होती है। जहाँ हम एक तरफ बात करते हैं कि हमें औरतों को पढ़ाना चाहिए उनके हक के लिए, ताकि वो भी, जैसे कहते हैं ना कि अगर घर में एक महिला शिक्षित है तो पूरा परिवार शिक्षित होता है, तो ये भी जरूरी है। तो इसलिए एक के बेसिस पे हमें ना हर किसी को जज नहीं करना चाहिए। तो उनके हस्बैंड्स जो हैं, आपको ट्रस्ट करना चाहिए उन पर, और एक सिचुएशन के बेसिस पे आपको ये नहीं अपने दिमाग में एक धारणा बना लेनी चाहिए कि अगर ज्योति मौर्य ने ऐसा किया है तो उनके साथ भी ऐसा ही होगा। तो एजुकेशन रोकना, ये मुझे लगता है कि बहुत ही गलत है। आपको अपने पार्टनर का साथ देना चाहिए और उनको मोटिवेट करना चाहिए, जैसा कि आप कर रहे थे ऑलरेडी। और अगर आप इस वजह से एजुकेशन रोकते हैं तो वो गलत है। राइट। सृष्टि, मैं आपसे भी जानूंगी, और क्या आपको ये भी लगता है कि जो आदमी अपनी पत्नियों को एम्पावर करना चाहते हैं, उन्होंने अपने दिमाग में एक सीमा बना ली है कि इससे ज़्यादा एम्पावर करने पर वो रोक लगाते हैं? व्हाट डू यू थिंक? देखो रिया, सबसे पहले तो ये मुझे लगता है कि किसी भी कोई भी इंसिडेंट होता है तो सबसे पहले उसका जजमेंट बहुत जल्दी एक हम परसेप्शन बना लेते हैं, जजमेंट से पहले परसेप्शन बना लेते हैं। तो ज्योति मौर्य के केस में भी ये हुआ है कि अभी कोई इसमें जांच नहीं हुई है, कुछ किसी को एक्चुअली पता नहीं है कि दोनों के बीच में हुआ क्या, पर लेकिन दोनों पक्षों की कुछ कुछ बातें सामने आई, उसके हिसाब से सबने अपना अपना परसेप्शन बना लिया। लेकिन इससे इस चीज़ का कितना लेना देना है कि क्योंकि ज्योति मौर्य एक एसडीएम है, इसकी वजह से पति पत्नी के बीच में ये तनाव पैदा हुआ या नहीं हुआ, ये सारी चीज़ें, हालांकि अभी तक कोई इस पर कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई या कुछ क्लैरिटी नहीं हुई, ये सिर्फ एक क्लेम है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि किसी भी चीज़ के बारे में सुनकर अपना परसेप्शन डेवलप नहीं करना चाहिए। वो आपके माइंडसेट को सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। आपको पता नहीं है उसके बारे में, बट आपने मान लिया कि अच्छा अगर ये लड़की ऐसा कर सकती है तो हमारे साथ जो है वो भी ऐसा कर सकती है। दूसरी चीज़ होती है कि अगर मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई इंसान है जिसको ये चीज़ में बहुत क्लैरिटी है कि किसी औरत को पढ़ाने में वो कोई मेहरबानी नहीं कर रहा है, ये कोई एहसान नहीं है कि मैंने अपनी वाइफ को एम्पावर किया और एक एग्जाम्पल सेट किया, नहीं। ये एक बेसिक एजुकेशन है, एक बेसिक राइट है जो हर किसी को मिलना चाहिए। हाँ, कोई सपोर्टिव है तो हम कभी ऐसे समाज से बाहर निकले हैं, शायद अभी भी उस समाज में हम जूझ रहे हैं जहाँ पे औरतों का पढ़ना लिखना इतना कॉमन नहीं है आज भी। तो ठीक है, ये एक बहुत अच्छी बात है कि आजकल जो मेल भी है वो बहुत सपोर्टिव होते हैं फीमेल एजुकेशन को लेकर, वो एक चीज़ है। पर मुझे लगता है कि आदमियों की सोच सिर्फ सीमित है या इससे काम ही नहीं चलेगा। ये तो ऐसा हो गया कि यार मैं तुम्हें पढ़ने के लिए परमिशन दे रहा था पर तुम भी ऐसी निकली तो जाओ मैं तुम्हें परमिशन नहीं दूंगा। तो यार एक्चुअली नोबडी, तुम परमिशन देने वाले कोई हो नहीं। तो मेरे ख्याल से तो ये सुन के मुझे अचंभा हो रहा है कि यार लोग ऐसा सोच रहे हैं कि अच्छा अगर मैंने इसको पढ़ा लिया तो यार ये करेगी। नहीं, ये फ्लॉप माइंडसेट है और इससे तो ऐसा फील हो रहा है कि जितना आगे हम बढ़े थे हम उतना वापस पीछे आ गए। तो मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि चाहे ऐसा कोई केस हो या ना हो, ये एक बहुत बेसिक से समझने वाली चीज़ है कि राइट टू एजुकेशन एक महिला के लिए भी उतना ही है जितना एक किसी आदमी के लिए होता है। यहाँ पे एक्चुअली फोरफ्रंट पे मेल्स को इसलिए रखा जाता है, जब आप एक फाइनेंशियल सपोर्ट लेके आते हो घर पे, तो फॉर मल्टीपल रीजंस आपको एक वो दर्जा दे दिया जाता है कि आप यू आर द वन हु कैन लीड द फैमिली। एनीवेज, अगर हम आगे बढ़े तो सबसे बड़ा एक फैक्टर जो है कि इस केस के बाद
यूजुअली आपको पता ही है कि महिलाओं को सबसे ज़्यादा हंट किया जाता है, विच हंटिंग विच इज़ कॉल्ड। और अब इस केस के बाद बहुत सारे सोशल मीडिया पर गाने आने लगे हैं और हर जगह ज्योति मौर्य को ही एक विलन की तरह पेश किया जा रहा है। बहुत सारे ऐसे मीम्स और कमेंट्स हमें पढ़ने को मिले जहाँ पे लोगों ने बोला है कि बेटियों को पढ़ाओ वो ठीक है पर बीवियों को नहीं। तो सोशल मीडिया पे जैसे कमेंट्स हैं, मतलब हाउ डज इट मेक यू फील एज अ वुमेन? आई थिंक ये बहुत ही डिस्गस्टिंग है। और जैसे सृष्टि ने बताया कि आप एहसान नहीं कर रहे हैं किसी को पढ़ाकर, वो उनका बेसिक राइट है, राइट टू एजुकेशन, जो कि हम हर कोई चाहता है। ऐसा नहीं है कि अगर कोई एक मर्द है घर का, वो कमा रहा है तो वो ब्रेड ऑनर ऑफ द फैमिली हो गए, तो उनको वो टैग लग गया है। हमने बहुत ऐसे एग्जाम्पल्स भी देखे हैं जहाँ पे जो विमेन ऑफ द फैमिली है उन्होंने अपनी फैमिली को अपलिफ्ट किया है। ज़रूरी नहीं है कि आप अगर आप अपनी बीवी से ज़्यादा कमा रहे हैं तो आपकी ही घर पे चलेगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और रही बात विच हंट की, तो मुझे लगता है कि ये ना अभी एक ट्रेंड बन गया है। हम लोगों को एक टॉपिक चाहिए होता है जिसमें हम मीम्स बनाते हैं, फिर मीम्स की ना जैसे कहते हैं ना पूरी लड़ी लग जाती है और वो सब जगह ट्रेंड करने लगता है। और जब बात एक औरत की होती है तो एक एक सेंसिटिव टॉपिक होता है, क्योंकि आपको पता नहीं चलता कि आपकी लिमिट क्या है। आप कहीं भी उसको कहीं कुछ भी मुद्दा उठा के बहुत सारी चीज़ों पे, चाहे आप पर्सनल अटैक कर रहे हैं या बहुत चीज़ों पे लेकर ना आप उनको सॉरी, कैन आई टेक अ पॉज? बहुत सारी चीज़ों को लेके आप उन पे अटैक करने लगते हैं। और यहाँ तक कि इस केस में हमें अभी ये पता भी नहीं है कि सच है क्या। तो उससे पहले हमें वेट करना चाहिए कि पहले पूरी बात सामने आए। और जैसे कि ज्योति मौर्य ने ये एक्सेप्ट नहीं किया है, एंड इससे कोई फर्क भी, खैर मुझे लगता है कि इससे कोई फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता है, पर जो ये मानसिकता है, ये जो सोच है कि अगर कोई विलन बन चुका है, कोई विक्टिम बन चुका है सोशल मीडिया पे, तो उसकी धज्जियां उड़ाना सही नहीं है। एंड व्हाट अबाउट यू सृष्टि? देखो, लाइक आई स्टार्टेड बिफोर, मैंने पहले भी ये कहा था कि जब तक किसी चीज़ की क्लैरिटी नहीं हो जाती, किसी एक चीज़ को परसीव कर लेना और उसी डायरेक्शन में बढ़ते जाना, ये बहुत गलत है। और उसके बाद अगर इस तरीके की चीज़ें सामने आती हैं, सोशल मीडिया पर किसी को विच हंट कर देना, इस तरीके की बातें लिखना, मैंने भी बहुत सारे ट्विटर्स पे ट्वीट्स देखे जहाँ पे बहुत अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया था, बहुत डिमीनिंग वर्ड्स का इस्तेमाल किया गया था। तो मेरे ख्याल से कि किसी भी सिनेरियो में, किसी भी केस में, स्पेशली आप ये भी देखिए, आप अपनी लीगैलिटी में भी ये चीज़ देखिए कि जब तक कोई अपराधी करार नहीं दिया जाता, हमारा कानून तो उसे अपराधी भी नहीं मानता है। तो ये तो एक व्यक्तिगत आप देखिए कि व्यक्तिगत रूप से हुआ मतभेद है पति पत्नी के बीच में। और मुझे नहीं लगता, खैर मुझे इतना लीगली नॉलेज नहीं है इस चीज़ की, बट मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई इस तरीके का लीगल एक्शन भी बनता है या क्या है, आई डोंट नो। बट अगर आप इसकी गहराई में जाएं तो ये बहुत पर्सनल इशू है। उस पर्सनल इशू को पब्लिक कर दिया गया, चलिए ठीक है, कि जब कोई एक पोजीशन पे होता है, एक पावरफुल पोजीशन पे होता है, तो उसकी जो रिलेटेड लाइफ होती है, जब वो मीडिया में आती है या वो सामने आती है, तो हर कोई इंटरेस्टेड होता है, लोग 4-5 बातें करते हैं, वो सब ठीक है। पर लेकिन किसी को डिमीन कर देना, उसी को विलन घोषित कर देना और उसी को गलत घोषित कर देना, मेरे ख्याल से सबसे पहले तो ये गलत है। दूसरी बात, हो सकता है कि उनके पति वाकई विक्टिम हो, बट सिंपथाइज करना एक चीज़ होती है, बट किसी के लिए कुछ भी बोल देना एक चीज़ होती है। तो मेरे ख्याल से कि विच हंट की प्रैक्टिस हमें बहुत जल्दी छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि ये किसी की पर्सनल लाइफ को कैसे इफेक्ट करिए, वी हैव नो क्लू। इस वक्त अगर मान लीजिए आप कि वाकई जो हुआ ज्योति मौर्य का, उसमें 5% 10% भी रोल नहीं है, तो आप सोचिए कि उनकी पर्सनैलिटी के ऊपर ज़िंदगी भर के लिए क्या इम्पैक्ट छोड़ेगा। एक्चुअली सृष्टि और नुपुर बिल्कुल सही बोल रही, मैं भी इनकी बात से बहुत सहमत हूँ। जो चीज़ अभी जांच के दायरे में है वो है उनके खिलाफ करप्शन के केसेस। हमें दो चीज़ों को मिक्स नहीं करना चाहिए कभी भी। करप्शन के केस, और वो भी क्योंकि वो एसडीएम हैं, वो अधिकारी हैं और वो उस पोजीशन पे हैं कि वो किसी की भी स्क्रूटनी करवा सकती हैं। तो अपने पोजीशन का मिसयूज़ करने के चक्कर में वो अभी जांच के दायरे में हैं। पर हम उसको किस चीज़ से रिलेट कर रहे हैं कि हम उनको उनके पढ़ाई लिखाई, उनके धोखाधड़ी, हम उस बात पे उनको विछन कर रहे हैं। तो दो ये बहुत सेपरेट टॉपिक्स हैं जो बहुत लोग समझ नहीं पाते हैं कि इसकी गहराई से क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उन सारी लड़कियों पे जो अपने दम पर कुछ भी करना चाहती हैं। तो अब मैं शुरू करती हूँ दोबारा से कि जैसे अब वी ऑल आर वर्किंग वुमेन, तो पहले जब आपके मदर या आपकी ग्रैंड मदर, ओबियसली दे डिडंट वर्क, आई मोस्टली इन मोस्ट केसेस दे डिडंट। तो अभी में आपको क्या अंतर लगता है? डू यू फाइंड इट बेटर और डू यू फाइंड इट वर्स कि इट्स ईजी फॉर वुमेन टू बी एम्पावर्ड नाउ? क्योंकि सपोर्ट हर तरीके से ऑब्वियसली
इंटरनेट हैज़ ओपन सो मेनी फील्ड्स फॉर अस, सो हाउ डू यू फील कि क्या अंतर आया है? आई थिंक अंतर तो बहुत आया है. इनफैक्ट मेरी मदर या मेरी ग्रैंड मदर जो खुद नहीं काम कर पाई, बट उन्होंने हमें हमेशा से ही मोटिवेट किया कि अपने पैरों पर खड़ा होना है. इस ये नहीं मैटर करता कि आप कितना कमाते हो, बट ये मैटर करता है कि आपको कमाना ज़रूरी है. फिनेंशियल इंडिपेंडेंस बहुत ज़रूरी होती है एक लड़की के लिए. तो आई थिंक कि ये हमने जनरेशन टू जनरेशन ये फ़र्क देखा है, और वो पुरानी जनरेशन भी इस जनरेशन को मोटिवेट करती है कि काम करो, अपने पैरों पर खड़े हो, किसी पे डिपेंडेंट मत हो. चाहे वो आपके कहे ना आपके आपके फादर हो, आपके हस्बैंड हो, आपके ब्रदर हो, आपको अपना पैसा खुद कमाना चाहिए और वो बहुत ज़रूरी है. सृष्टि, जैसे अभी वीडियो शुरू होने से पहले यू वर डिस्कसिंग समथिंग, वो अपना किस्सा बताइए दैट योर मदर वाज या तो सो मेरे मेटर्नल एंड पैटर्नल फैमिली में बहुत डिफरेंस है. तो माय मेटर्नल फैमिली दे हैव ऑलवेज बिन लाइक जब से हम देख रहे हैं तो women वर वर्किंग देयर. तो मेरी मॉम शादी से पहले जॉब करती थी और शादी के बाद बट लेकिन मेरी पैटर्नल फैमिली में इस चीज़ की इजाज़त नहीं थी. तो व्हेन शी गॉट मैरिड तो उन्हें अपनी जॉब छोड़नी पड़ी. बट थ्रू आउट ये बहुत अच्छी चीज़ थी कि सिंस शी वॉज एजुकेटेड शी अंडरस्टूड कि ये कितना इंपॉर्टेंट है किसी भी फीमेल के लिए. तो फॉर अस शी चेंज द जनरेशन. उन्होंने ना सिर्फ मेरे घर वालों को कन्विंस किया, ना मेरी फैमिली में इस एटमॉस्फेयर इस कल्चर को चेंज किया, बल्कि उन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया टू कम इनटू दिस मीडिया फील्ड, गो ऑन फील्ड्स, एंड शी ऑलवेज सपोर्टेड मी. और उसी के साथ मुझे लगता है कि दैट इज़ वाई माई ब्रदर इज़ अ वेरी डिफरेंट पर्सन. अगर मैं बाकी फैमिली मेम्बर्स को देखूँ तो शायद अभी भी थोड़ा कंजर्वेटिव थॉट प्रोसेस ये सब रहता होगा, बट व्हेन आई लुक एट माई ब्रदर ही इज़ अ डिफरेंट पर्सन. अगर मैं देखूँ तो मुझे लगता है कि यार किसी भी लड़के को कम से कम इतना माइंडसेट रखना चाहिए. ही इज़ एक्सट्रीमली सपोर्टिव, ही अंडरस्टैंड्स एवरीथिंग अबाउट मी, ही पैम्पर मी इन माई डिफिकल्ट डेज, लाइक डिफरेंट पर्सन. यू नो, आप बहुत मेरे ख्याल से मैं बहुत इजीली कंपेयर कर सकती हूँ कि हाँ पहले जो फैमिली मेम्बर्स रहे हैं जो एक तरीके से ग्रो किए गए हैं, और अब जो मेरी मॉम ने जिन्हें ग्रो किया है. क्योंकि आपका तो अगर वही जैसा अभी नुपुर ने कहा कि अगर एक परिवार में एक औरत शिक्षित है तो पूरा परिवार शिक्षित होता है. तो वो इम्पैक्ट आप अपनी फैमिली में देखते हो. और मुझे लगता है कि हाँ वहाँ से यहाँ तक जितना एफर्ट लगा हमारी मॉम्स की जनरेशन को चेंज करने में और हमें इस लेवल तक आगे बढ़ाने में, मुझे लगता है जब ऐसे केसेस होते हैं तो काफ़ी हद तक चीज़ें पुल बैक हो जाती है और बहुत सारी चीज़ जहाँ से हमने शुरू किया था वहाँ पे पहुँच जाते हैं. और मुझे इसमें लगता है कि ना हर जगह ना एक वुमेन ही विक्टिम बन के रह जाती है. आप शुरू वहीं से होते हैं और आप ख़त्म भी वहीं पे होते हैं, और जिसको सहना पड़ता है वो हमेशा एक औरत होती है. बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप कि हमेशा और हर चीज़ का एक्चुअली विमेन पे ही आता है. इवन इफ किसी चीज़ में अगर आपको विलन बनाना है तो सबसे इजी टारगेट है औरत, और किसी चीज़ में अगर कोई प्रताड़ित होता है कहीं पे भी सबसे ज़्यादा तो वो है औरत. तो आई थिंक आउट ऑफ ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द विमेन मैं यही बोलूँगी कि किसी एक इंसान के चक्कर में सबको एक दायरे में लाना बिल्कुल सही नहीं है. जो भी पीपल हु आर वॉचिंग दिस वीडियो, आई जस्ट हैव वन रिक्वेस्ट, सिर्फ ये ज्योति मौर्य का केस आप प्लीज़ बाकी चीज़ों से उसको मत मिक्स करिए. ज्योति मौर्य का केस ऑलरेडी इंक्वायरी के दायरे में है, वो एक अधिकारी हैं, सरकार उन पे इंक्वायरी बिठा रही है. आप प्लीज़ उसको अपने पर्सनल उससे मत जोड़िए. अगर आप एक औरत को शिक्षित करेंगे आपका पूरा परिवार शिक्षित होगा. आपको हमेशा औरतों को एम्पावर करना चाहिए. डू नॉट पुल बैक वुमेन हु रियली वांट टू चेंज herself and the world around her. So any ending comments, girls? सो मैं तुम्हारी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि किसी एक इंसान के उसकी ज़िंदगी में, और वो भी उसकी पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है, उसके जजमेंट को लेकर हमें अपने आपस में या फिर हमारे आसपास क्या हो रहा है उसको लेके कोई जजमेंट नहीं पास करना चाहिए. आप अपने एक्सपीरियंसेस से सीखते हैं, आपकी अपनी ज़िंदगी होती है तो आप उसी में आगे बढ़िए, ना कि किसी और की बातों से ये सोचकर इंस्पायर्ड हो जाइए कि अच्छा इनकी ज़िंदगी में ऐसा हो रहा है तो मेरी ज़िंदगी में भी ऐसा हो सकता है. पॉसिबिलिटी तो बहुत चीज़ों की होती है. क्या पता आपके घर की जो लड़कियां हैं या फिर आपकी जो बीवी हैं वो पढ़ लिख कर बहुत अच्छा आपका नाम रोशन करे. तो मुझे लगता है कि कहीं पे भी आपको किसी और की लाइफ से, जैसे कहते हैं ना, टेक अवेज लेने की ज़रूरत नहीं है. आप अपने एक्सपीरियंसेस जिए और उसी से अपना फ्यूचर बनाएं. तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जो लड़कियां हैं
इस न्यू इंडिया के लिए वो बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रही हैं। एटलीस्ट जब हमें ऐसा लगता है बहुत बार कि लड़कियों के लिए बहुत सारी चीज़ें इजी होती हैं, बट इफ़ यू कम टू देयर प्लेट आपको पता चलेगा कि वो स्ट्रगल तो घर से शुरुआत हो जाती है। जब आपको ये कह दिया जाता है कि आपको शादी के बाद नौकरी करने की क्या ज़रूरत है, या फिर इसको इतना पढ़ाने की क्या ज़रूरत है, कौन सा इसको शादी के बाद नौकरी करनी है, तो वो स्ट्रगल वहीं से शुरू हो जाती है। शायद ऐसा लगता है कि आप अपने अराउंड औरतें देखते हैं तो आपको लगता होगा कि क्या ही है यार, एडवांटेज मिलता है लड़कियों को इसका उसका, पर ऐसा नहीं होता है। तो वी आर इक्वली वर्किंग हार्ड टू कंट्रीब्यूट टू मेक दिस कंट्री अ बेटर प्लेस। तो मुझे लगता है कि उस चीज़ के लिए आप प्रॉब्लम मत क्रिएट करो। इफ़ यू कांट हेल्प देन आप उसके लिए रिस्ट्रिक्शन मत बनाओ। तो मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग जो सपोर्ट करते हैं इसमें, वो लोग भी फेल कर जाते हैं जब कुछ ऐसे लोग आ जाते हैं जो रोकते हैं लोगों को। तो ये नहीं करना चाहिए। और किसी के लिए ये मेंटालिटी रखना कि अगर औरत ये चीज़ करेगी तो इससे आदमी का मान कम हो जाएगा या वो उसको रिस्पेक्ट नहीं करेगी, इससे ख़राब थॉट और कुछ नहीं हो सकता मेरे अंडरस्टैंडिंग में। तो अगर कोई पढ़ी लिखी औरत है तो उसको बेहतर रिस्पेक्ट करना आता होगा, बेहतर फैमिली चलाना आता होगा। आप एक बार ट्राई करके देखिए, यू विल सी द चेंज इन योर फैमिली टू। तो दैट्स इट। तो फिलहाल इस कॉन्वर्जेशन को यही एंड करते हैं, और आप बाकी खबरें जानने के लिए आप देखते रहिए एबीपी लाइव। और तुमने एक जगह बोला